कहानी की शुरुआत एक हॉस्पिटल से होती है जहां दो हॉस्पिटल वर्कर्स आकर एक डेड बॉडी को जलाने के लिए मशीन में डालने वाले होते हैं। तभी ये देखते हैं कि इस बॉडी का हाथ अभी अभी हिला, लेकिन फिर भी ये उस बॉडी को अंदर डालकर मशीन ऑन कर देते हैं। तभी यहाँ पर एक सफाई कर्मी आता है जिसे उस मशीन के अंदर हलचल महसूस होती है, इसीलिए वो जैसे ही उस मशीन को ओपन करता है तो तभी वो बॉडी अपना हाथ निकाल कर उस पर हमला कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की एलिसन को देखते हैं जिसकी ब्रेस्ट बड़ी होने की वजह से कई लड़के उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। इसलिए एलिसन अपने बॉयफ्रेंड माइकल और मॉम सिल्विया के साथ एक ऐसे हॉस्पिटल में जा रही थी जहां पर बॉडी पार्ट्स को छोटा या बड़ा और बूढ़ों की जवान जैसी बॉडी कर देती हैं, यानी कि ये प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए जा रहे थे। इसी के साथ सिल्विया भी अपनी बॉडी को ऐसा कराना चाहती थी जिससे वो फिर से जवान लगने लगे। अब ये जा ही रहे होते हैं कि बीच रास्ते में इनकी कार से एक छोटे जानवर की टक्कर हो जाती है। अब माइकल बाहर आता है और उस जानवर को रोड से साइड करने की कोशिश करता है कि तभी एक दूसरी कार आकर उसे और भी कुचल डालती है, जिसकी वजह से माइकल के कपड़े खराब हो जाते हैं। इसके बाद माइकल अपने कपड़े बदलता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। अब कुछ देर बाद ये सभी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती हैं, जहां जांजा नाम की लेडी इनका वेलकम करती है। तभी यहाँ हम एक आदमी डैनियल को देखते हैं जो यहाँ काम करता है, और एक लड़की ओक्साना को जो अपना टैटू हटवाना चाहती है, इसलिए वो यहाँ पर आई हुई है। अब हम हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर क्रो को देखते हैं, जहां उनके पास विलियम नाम का एक आदमी आया होता है जो कि काफी अमीर और इज्जतदार था। इसीलिए वो डॉक्टर से कहता है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ अपना पेनिस चेंज करवाने के लिए आया था, यानी कि विलियम ने अपना प्राइवेट पार्ट चेंज कराया होता है। और विलियम नहीं चाहता था कि ये बात किसी को पता चले, क्योंकि इससे उसकी इज्जत और बिजनेस पर काफी फर्क पड़ सकता था। इस पर डॉक्टर क्रो कहते हैं कि ये बात बाहर नहीं जाएगी। दूसरी तरफ जहाँ सिल्विया और एलिसन को लेकर आती है और डॉक्टर क्रो से मिलाती है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि अब मैं आपको बहुत खूबसूरत बना दूंगा। फिर जहाँ ओक्साना को भी डॉक्टर से मिलवाती है और कहती है कि ये यहाँ अपना टैटू रिमूव करवाने आई है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर क्रो एलिसन की ब्रेस्ट को चेक करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि आपको जी कप करा लेना चाहिए, आप बहुत ब्यूटीफुल लगेंगी। इस पर एलिसन कहती है कि मुझे जी नहीं बल्कि बी कप करवानी है, यानी कि एलिसन को अपनी ब्रेस्ट कम करानी थी। इस पर उसकी माँ कहती है कि सभी को अपनी बड़ी चाहिए होती है, पर इसे पता नहीं क्यों छोटी चाहिए। डॉक्टर क्रो एलिसन की बात मानते हैं और उससे सभी डिटेल्स मांगते हैं। इसी के साथ सिल्विया की भी डिटेल्स ली जाती हैं और उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। साथ ही एलिसन को भी ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है, पर अभी तक डॉक्टर्स ने ना तो उसका ब्लड सैंपल लिया था और ना ही उसके बारे में पूछा था। इसीलिए माइकल डॉक्टर और सर्जन को रोकने की कोशिश करता है, पर तभी डेनियल आकर कहता है कि डॉक्टर्स को अपना काम करने दो, तब तक मैं तुम्हें हॉस्पिटल टूर कराता हूँ। डेनियल माइकल को अपने साथ ले जाता है और हॉस्पिटल के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ले आता है, जहाँ डेनियल माइकल को थोड़ी देर वेट करने के लिए कहता है और खुद ड्रग्स ढूंढने लगता है। इधर माइकल को अब खड़े खड़े काफी देर हो जाती है, इसलिए वो रूम्स में ताका झांकी करने लगता है। तभी उसे एक रूम में एक बिना कपड़ों वाली लड़की मिलती है, जिसके चेहरे पर मुखौटा लगा हुआ होता है। माइकल को लगता है कि ये कुछ बोलना चाहती है, इसलिए वो उसका मुखौटा हटाने लगता है। तो ये देखकर काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका मुंह कटा हुआ था और वो एक ज़ॉम्बी की तरह उस पर झपटने लगती है। तभी डेनियल इस औरत की आवाज सुनकर यहाँ आता है और वो भी ये देखकर हैरान रह जाता है। अब डेनियल माइकल को लेकर यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि किसी को भी मत बताना कि हम यहाँ आए थे। इधर ये ज़ॉम्बी अपने दांतों से अपने हाथों को खोलने की कोशिश करने लगती है। इधर माइकल वापस आता है और एलिसन को सर्जरी कराने से रोकता है। वो ये बताने की कोशिश करता है कि ये हॉस्पिटल ठीक नहीं है, लेकिन इसी दौरान माइकल को एक इंजेक्शन लग जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तब वो खुद को बंधा हुआ पाता है और डॉक्टर को आवाज लगाता है। तभी जांजा यहाँ पर आती है और कहती है कि तुम्हें अटैक आया था, इसीलिए तुम बेहोश हो गए थे। फिर माइकल जांजा से अपने हाथों को खोलने के लिए कहता है, जिस पर जांजा कहती है कि ठीक है, पर दोबारा ऑपरेशन के दौरान परेशान मत करना। माइकल मान जाता है, जिसके बाद उसके हाथ खोल दिए जाते हैं। इसके बाद माइकल फिर से एलिसन के ऑपरेशन थिएटर में आ जाता है, जिससे ये डॉक्टर्स अपना काम छोड़कर बाहर जाने लगते हैं। एलिसन माइकल पर गुस्सा करती है, क्योंकि उसकी वजह से ये सभी ऑपरेशन थिएटर छोड़कर बाहर जा रहे होते हैं। पर अजीब बात ये थी कि ये सभी ऑपरेशन थिएटर माइकल की वजह से नहीं, बल्कि किसी और चीज की वजह से छोड़कर गए थे। दरअसल उस ज़ॉम्बी की ही वजह से इस हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई थी। साथ ही साथ उसने अब कई सारे लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया था। माइकल और एलिसन
बाहर आती हैं और देखती हैं कि एक डॉक्टर पूरा हैवान बन गया है और वो अपने ही पेशेंट को खा रहा है। ये किसी तरह इस ज़ॉम्बी से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर माइकल को इस दौरान शॉक लग जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश होकर फर्श पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके सर पर काफी चोट लग जाती है और काफी ब्लीडिंग होने लगती है। फिर एलिसन इस ज़ॉम्बी को एक स्ट्रेचर से दबाती है और देखती है कि माइकल अब मर चुका है। ये ज़ॉम्बी एलिसन पर भी अटैक करने ही वाला था, पर एलिसन यहाँ से भागती है और अपनी मॉम को ढूंढने की कोशिश करती है। इधर हम विलियम को देखते हैं जो ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाकर एक जगह छुप जाता है, जहाँ टैटू रिमूव कराने आई मिस ओक्साना पहले से ही छुपी हुई थी। दूसरी तरफ एलिसन को एक पेशेंट मिलती है जो अपना चेहरा खूबसूरत कराने आई हुई थी, पर अब ये कहती है कि मेरा चेहरा जल रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। इसके बाद एलिसन इस लेडी को भी अपने साथ लेकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर दूसरी तरफ विलियम और ओक्साना थे जो इस लाल चेहरे वाली लेडी को देखकर समझते हैं कि वो भी इन्फेक्टेड है, इसीलिए ये दरवाजा खोलने से मना कर देते हैं। तभी ये औरत यहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद एलिसन उसके पीछे जाती है, पर तब तक वो एलिसन की नजरों से दूर हो जाती है। तभी उसकी नजर उसकी माँ पर जाती है। फिर एलिसन अपनी माँ के पास जाकर उसे बताने की कोशिश करती है कि माइकल अब मर चुका है। सिल्विया जिंदा तो थी पर होश में नहीं थी, इसलिए एलिसन अपनी माँ को खींच कर ले जाने लगती है। दूसरी तरफ डेनियल फिर से ड्रग ढूंढता है और अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। इधर एलिसन जब अपनी माँ को लेकर जा रही होती है तो तभी उसके रास्ते के बीच एक ज़ॉम्बी आ जाती है जो अपने आप को ही खा रही थी। जब उसकी नजर इन पर पड़ती है तब वो इनके पीछे ही पड़ जाती है और एलिसन भागकर उसी कमरे के बाहर आ जाती है जिसमें डेनियल था। फिर एलिसन उस दरवाजे को तोड़ती है और अंदर आ जाती है। तभी सिल्विया को भी होश आ जाता है और वो ज़ॉम्बी मौका पाकर उसकी टांग पर काट लेती है। इससे पहले कि ये ज़ॉम्बी एलिसन को भी काटती, डेनियल इसके सर पर गैसलीन से अटैक करके उसका सर फोड़ डालता है। दूसरी तरफ विलियम और मिस ओक्साना वहीं छुपी हुई होते हैं, पर तभी ओक्साना विलियम को सिड्यूस करने की कोशिश करती है। विलियम कहता है कि ये टाइम इस चीज के लिए ठीक नहीं है। इस पर ओक्साना कहती है कि मैं वर्जिन नहीं मरना चाहती। ये सुनकर विलियम कहता है कि मैं भी ये मौका मिस नहीं करना चाहता। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होने का प्लान बनाते हैं। तभी हमें यहाँ पता चलता है कि विलियम यहाँ अपना पेनिस बड़ा कराने आया था, क्योंकि उसका पेनिस छोटा था, पर अभी उसका पेनिस संभोग करने की हालत में नहीं था। इसीलिए ओक्साना पूछती है कि क्या तुम अभी कर पाओगे। इस पर विलियम कहता है कि चलो कोशिश करते हैं। इधर हम देखते हैं कि माइकल अभी जिंदा है। दूसरी तरफ विलियम अपने पेनिस को यूज करने से पहले उसे साफ करने जाता है, पर पानी गर्म था इसलिए उसका पेनिस जलने लगता है। तभी ओक्साना को यहाँ पर एक ऑइंटमेंट क्रीम मिलती है जो वो विलियम से उस पर लगाने के लिए कहती है। विलियम अपने पेनिस पर वो जल्दबाजी में लगा लेता है, पर इससे तो विलियम को और भी जलन होने लगती है। फिर विलियम माचिस जलाकर उस ऑइंटमेंट क्रीम का नाम देखता है। तभी ओक्साना उस माचिस की तीली उसके पेनिस पर गिरा देती है, जिसकी वजह से उसके पेनिस में भयंकर आग लग जाती है। विलियम जोर जोर से चिल्लाने लगता है, इसलिए ओक्साना कार्बन डाइऑक्साइड से उसे बुझाती है। विलियम कहता है कि मैं अपने पेनिस को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। अब जैसे ही वो अपने पेनिस को टच करता है तो उसका पेनिस टूट जाता है। ये देखकर विलियम गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उस दरवाजे को खोलने लगता है जिसके पीछे बहुत से ज़ॉम्बी थे। विलियम डॉक्टर के पास जाना चाहता था, पर ये ज़ॉम्बी विलियम को खा जाते हैं। इधर माइकल एक ऐसे कमरे में आ जाता है जहाँ कई तरह के छोटे छोटे क्रिएचर शीशों के जार में कैद थे जो कि जिंदा थे। ये देखकर माइकल पैनिक हो जाता है, जिसकी वजह से उससे एक जार टूट जाता है और वो फिसलकर वहीं पर गिर जाता है। फिर वो छोटा क्रिएचर माइकल की तरफ बढ़ने लगता है, पर किसी तरह माइकल यहाँ से निकलता है और भागकर डॉक्टर क्रो के पास आ पहुँचता है। यहाँ पर जांजा भी होती है। ये दोनों मिलकर कुछ गैर कानूनी कागजों को जला रहे थे जो उस ज़ॉम्बी वाले पेशेंट को लेकर थे। वहीं दूसरी तरफ डेनियल एलिसन की माँ सिल्विया को उठाकर एक सुरक्षित जगह पर ले आता है, जहाँ पर उन्हें सर्जन यूना मिलता है। यूना बताता है कि सिल्विया अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। तभी इसी जगह पर डॉक्टर क्रो, जांजा और माइकल भी आ जाते हैं, पर डेनियल समझता है कि कोई ज़ॉम्बी है, इसीलिए वो गैस कैन से मारकर माइकल को बेहोश कर देता है। अब जब माइकल को होश आता है तो उसके सामने एलिसन थी जो उसे जिंदा देखकर काफी खुश थी। इसी बीच सिल्विया को वो रिंग मिल जाती है जिससे माइकल एलिसन को प्रपोज करने वाला था, लेकिन माइकल उसे छीन कर अपने पास रख लेता है। तभी डॉक्टर कहता है कि सिल्विया इन्फेक्टेड है और इसीलिए हमें उसे मारना होगा, वरना ये हम सब के लिए खतरा बन जाएगी। अब डॉक्टर क्रो सिल्विया का काम तमाम करने वाला ही होता है कि तभी सिल्विया डॉक्टर क्रो के मुंह पे वार्मेट कर देती है, जिससे डॉक्टर क्रो भी शायद अब इन्फेक्टेड हो गया था। अब डॉक्टर क्रो कहता है कि शायद हम इस वायरस की वैक्सीन बना सकते हैं। जिसके बाद ये सभी फार्मेसी जाते हैं
जहां डॉक्टर क्रो वैक्सीन बनाने लग जाता है। कुछ देर बाद ये एक वैक्सीन बना लेते हैं और सिल्विया को इंजेक्ट कर देते हैं, पर सिल्विया पर इसका कुछ भी असर नहीं पड़ता। डॉक्टर क्रो यूना से हेल्प मांगता है तो यूना कहता है कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। इस पर डॉक्टर क्रो कहता है कि मैं और जानजा मिलकर एक प्रोग्राम चला रहे थे जिसके हिसाब से हम एक ऐसी दवाई बना रहे थे जिससे कभी किसी की स्किन बूढ़ी नहीं होती, इसलिए हम पेशेंट 0 पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो नजर बंद थी, पर पता नहीं किसने उसे वहाँ से निकाला। ये सुनकर डेनियल और माइकल अपनी नजरें चुराने लगते हैं। तभी जानजा पीछे से डॉक्टर क्रो को मार डालती है और कहती है कि ये भी इन्फेक्टेड था, इसीलिए मैंने इसे मार दिया। इस पर एलिसन कहती है कि अब मेरी माँ के लिए दवा कौन बनाएगा। इस पर माइकल यूना से वैक्सीन बनाने के लिए कहता है तो यूना मान जाता है। अब यूना वैक्सीन बनाने लगता है जिसमें माइकल भी उसकी हेल्प करता है। वैक्सीन बनाने के बाद यूना माइकल से सिल्विया को पकड़ने के लिए कहता है। फिर माइकल सिल्विया के बाल पकड़ लेता है और यूना उसे वैक्सीन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिल्विया यूना को काट लेती है और उसे इन्फेक्टेड कर देती है। माइकल के हाथ में सिर्फ सिल्विया के बाल ही रह गए थे। यूना अब बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और इसीलिए वो अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है ताकि वायरस उसके शरीर में ना फैले। इसके बाद ये सभी सिल्विया को मारने का डिसीजन लेते हैं। अब माइकल सिल्विया को मारने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता, इसीलिए एलिसन अब खुद अपनी माँ को मार डालती है क्योंकि इसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता था भी नहीं। तभी बहुत से ज़ॉम्बी इनकी तरफ आने लगते हैं, इसीलिए ये दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं पर दरवाजा नहीं खुल पाता। इसके बाद माइकल केमिकल की मदद से एक मिनी बम बनाता है, लेकिन तभी बाहर जाने का दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद ये सभी यहाँ से निकलने लगते हैं और माइकल वो अपने मिनी बम को एक ज़ॉम्बी के गले में लटका कर वहाँ से बाहर आ जाता है। इसके बाद ये सभी अब दूसरी साइड जाने की कोशिश करते हैं, पर इस दौरान यूना नीचे गिर जाता है और मारा जाता है और बाकी सभी सेफली इधर आ जाते हैं। अब इन सब के दौरान जानजा की शर्ट फट गई थी, इसीलिए वो अपनी शर्ट चेंज कर रही थी कि तभी डेनियल आकर जानजा को ब्लैकमेल करने लगता है क्योंकि पेशेंट 0 वाला एक्सपेरिमेंट जिसकी वजह से ये तबाही मची है वो आइडिया जानजा का ही था। खैर इसके बाद डेनियल एलिसन को दिलासा देता है, जिसके बाद ये सभी आगे बढ़ते हैं, पर रास्ता ज़ॉम्बीज से भरा हुआ था, इसलिए ये दूसरा रास्ता लेते हैं जो कि काफी गंदा था, पर फिर भी ये उस रास्ते से जाते हैं। इस दौरान डेनियल जानजा से 50,000 यूरो लेने का वादा लेता है, वरना वो बाहर जाकर सबको बता देगा, इसलिए जानजा इसके लिए मान जाती है। इसके बाद ये सभी एक एक करके जाने लगते हैं। तभी इनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि पाइप में छिपी हुई थी और उसके नीचे ज़ॉम्बी था। फिर ये उस ज़ॉम्बी को किसी तरह मारते हैं और उस लड़की को बचा लेते हैं। तभी जानजा को एक वार्ड में ज़ॉम्बी दिखाई देता है। वो इस बात का फायदा उठाती है और डेनियल को पास बुलाती है। इसके बाद जब डेनियल आता है और लाइट ऑन करता है तो ज़ॉम्बी उसे काटकर इन्फेक्टेड कर देता है। अब डेनियल को जानजा पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो जानजा को मार डालता है। तभी बाकी के लोग भी यहाँ आ जाते हैं। तब डेनियल कहता है कि जानजा को ज़ॉम्बी ने मार दिया है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि उसे भी ज़ॉम्बी ने इन्फेक्टेड कर दिया है। खैर ये सब जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि मिलिट्री फोर्स भी यहाँ आ गई है जो हॉस्पिटल से बाहर निकलने वाले लोगों को मार रहे थे। इसी तरह जब वो लड़की जाती है जिसे इन्होंने बचाया था तब मिलिट्री वाले उसे भी गोलियों से भून डालते हैं। अब ये सब सोचते हैं कि अगर ये बाहर गए तो मिलिट्री वाले इन्हें भी मार डालेंगे, इसीलिए ये अंडरग्राउंड टनल के रास्ते से होकर जाने लगते हैं जहाँ पर पहले से ही ज़ॉम्बीज थे। लेकिन इसी बीच एक छोटा सा क्रिएचर माइकल को काट लेता है। ये देखकर माइकल एलिसन को बताता है कि मुझे एक छोटे क्रिएचर ने काट लिया है। इसके बाद माइकल वो रिंग निकालता है और एलिसन को प्रपोज करने लगता है, पर एलिसन कहती है कि ये सही टाइम नहीं है। जिसके बाद ये सभी उस टनल के एंड में आ जाते हैं। अब सीढ़ियाँ काफी ऊपर थी, इसीलिए ये पहले एलिसन को चढ़ाते हैं, जिसके बाद वो टनल को खोलती है। अब डेनियल माइकल से कहता है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम इन्फेक्टेड हो। माइकल इस पर राजी हो जाता है, जिसके बाद वो डेनियल को ऊपर चढ़ा देता है। अब माइकल ऊपर नहीं जा सकता था क्योंकि उसका हाथ सीढ़ियों तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन तभी माइकल पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, जिसके बाद माइकल उसे मारकर उसकी अतड़ियां बाहर निकाल लेता है और डेनियल से पकड़ने के लिए कहता है ताकि वो भी यहाँ से निकल सके। पर डेनियल वो अतड़ियों को नहीं पकड़ता क्योंकि डेनियल एलिसन को पाना चाहता था। यहाँ माइकल को ये भी पता चल जाता है कि डेनियल इन्फेक्टेड है, इसीलिए वो एलिसन को बताने की कोशिश करता है, पर डेनियल टनल को बंद कर देता है। इसके बाद डेनियल और एलिसन कार में बैठते हैं और मिलिट्री वालों की नजरों से बचकर निकल जाते हैं। इधर माइकल के सामने वो ज़ॉम्बी आ जाती है जिसमें उसका मिनी बॉम्ब भी था। इधर एलिसन को पता चलता है कि डेनियल भी इन्फेक्टेड है तो वो शॉक हो जाती है। तभी डेनियल एलिसन के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन एलिसन मौका पाकर स्क्रू ड्राइवर उसकी पीठ में घुसा देती है और कार से बाहर निकाल देती है।
है, जिसके बाद एलिसन वो उसे गाड़ी से कुचल देती है और यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो मिनी बॉम्ब फट जाता है, जिसकी वजह से टनल के कई रास्ते खुल जाते हैं और उनमें से ज़ॉम्बीज बाहर आने लगते हैं। टनल के एंड से माइकल भी बाहर आ जाता है और रोड पर आकर खड़ा हो जाता है। एलिसन को लगता है कि ये कोई ज़ॉम्बी है, इसीलिए वो उसे ठोक देती है, पर जब उसे पता चलता है कि ये माइकल था, तभी कार डिसबैलेंस हो जाती है, जिससे एलिसन की भी मौत हो जाती है। अब आखिरी सीन में हम उस रिंग को देखते हैं जो माइकल एलिसन को देने वाला था और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।